हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ये जीव आत्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भरकर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है।